एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और इक्वेशन हमें दिया हुआ है 2x plus 3y 2x plus 3y equals to 7। ये बच्चों फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास है a minus bx plus a plus by equals to 3a plus b minus 2 3a plus b minus 2। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों, और बोला ये जा रहा है कि आप a और b की वैल्यू निकालिए, a और b की वैल्यू निकालिए और कैसा सॉल्यूशन मिलना चाहिए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलना चाहिए। ये कंडीशन दिया हुआ बच्चों, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलना चाहिए। तो आप लोग बताइए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, बताइए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। हाँ, a1 upon a2 b2 equals to, तो फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वी हैव a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2। ओके, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन ये बोला जा रहा था एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 2x plus 3y equals to 7 और सेकंड इक्वेशन है a minus bx plus a plus by equals to 3a plus b minus 2। और बोला ये जा रहा है कि a और b की वैल्यू फाइंड आउट करिए और कंडीशन दिया हुआ है कि ये दोनों इक्वेशन कैसी हो, इनका सॉल्यूशन क्या मिले, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिले। तो फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन we have a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2। तो बच्चों यहाँ पे वैल्यू रखिए 2 upon a minus b equals to, बच्चों ये ध्यान रखिएगा जब आप a1 upon a2 रख रहे हो तो वहां पर आपको वेरिएबल टर्म नहीं लिखना है, वहां पे आपको कोफिशिएंट्स लिखना है। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a minus b है। इसी तरह से b1 upon b2 में क्या लिखेंगे 3 upon a plus b और c1 upon c2 है बच्चों 7 upon 3a plus b minus 2। ये तो हमने क्राइटेरिया रख दिया a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2। अब बच्चों क्या करना है, तीन इक्वालिटी आपके पास है तो एक बार फर्स्ट और थर्ड को लीजिए और एक बार सेकंड और थर्ड को। पहले हम फर्स्ट और थर्ड को ले रहे हैं, अभी आप सेकंड को भूल जाइए। तो यहां पर होगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब यहां पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इक्वेशन बनेगी 6a plus 2b minus 4 equals to, इधर 7 से मल्टीप्लाई होगा 7a minus 7b। यहां तक बच्चों किसी कोई प्रॉब्लम बोलिए। ओके, अब आगे क्या करेंगे, इन सभी को आप क्या करिए, जो एलएचएस में है सभी को आरएचएस में ट्रांसफर कर दीजिए बच्चों। तो ये हो जाएगा 6a, जब इधर आएगा तो 7a में से 6a माइनस होगा, a बचेगा। ये प्लस 2b है, इधर आएगा माइनस 2b होगा, तो माइनस 7b ऑलरेडी है, ये हो जाएगा माइनस 9b। और इधर ये माइनस 4 है, उधर आएगा आरएचएस में तो प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 इक्वल्स टू 0। a minus 9b plus 4 equals to 0, या आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों a minus 9b equals to minus 4, और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक कोई प्रॉब्लम बोलिए, a minus 9b equals to minus 4, ये फर्स्ट इक्वेशन बनी। अभी हमने यहां पर क्या किया था, फर्स्ट और थर्ड इक्वालिटी को लिया था। हमने कहा था एक बार फर्स्ट और थर्ड को लेंगे और एक बार किसको लेंगे, सेकंड और थर्ड। तो एक इक्वेशन यहां से भी मिलेगी। अब चलिए सेकंड और थर्ड को यानी इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 3 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 9a plus 3b minus 6 equals to
7a प्लस 7b, 7a प्लस 7b। आप क्या करिए, अब इसमें इन दोनों को आप क्या करिए, एलएचएस में भेजिए। 7a को जब एलएचएस में भेजेंगे तो 9a माइनस 7a यानी कि 2a बचेगा, और 7b जब उधर जाएगा तो 3b माइनस 7b बच्चों ये हो जाएगा माइनस 4b, और माइनस 6 को आप आरएचएस में भेज दीजिए तो हो जाएगा इक्वल्स टू 6। क्या ये इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या बच्चों? तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, a माइनस 2b इक्वल्स टू 3, यही इक्वेशन बचेगी, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब ये बताइए स्मॉल a और स्मॉल b, स्मॉल a और स्मॉल b के फॉर्म में आपके सामने दो इक्वेशन आ गई है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालना है। यहां पर आप कोई भी मेथड लगा सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को छोड़कर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लगा सकते हो, बट अब सिलेबस में नहीं है तो उसको हम नहीं लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन कौन सा आसान पड़ेगा बताइए? यस, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर एक a सेम दिख रहा है हमको, यहाँ पे कोएफिशिएंट, यहाँ पे हमको कोएफिशिएंट भी सेम नहीं बनाना पड़ेगा। एक बार इधर हम इक्वेशन फिर से लिख ले रहे हैं। क्या इक्वेशन है, a माइनस 9b इक्वल्स टू माइनस 4 फर्स्ट इक्वेशन है, और a माइनस 2b इक्वल्स टू 3 ये सेकेंड इक्वेशन है बच्चों। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं, तो यहां पर a और a क्या है, सेम है, और दोनों ही पॉजिटिव में है, तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे a को एलिमिनेट अगर करना है तो? दोनों यस, क्योंकि दोनों का सेम साइन है, तो ये जब माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये a और माइनस a एलिमिनेट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। माइनस 9b प्लस 2b, माइनस 9b प्लस 2b आएगा माइनस 7b इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आप 7 को उधर तो डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7, यानी b की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब क्या करिए, b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर दीजिए। हम इक्वेशन नंबर 1 में b की वैल्यू रख रहे हैं, तो हो जाएगा a माइनस b की जगह पे 1 रखेंगे तो 9 into 1 यानी कि 9 इक्वल्स टू माइनस 4। अब माइनस 9 जब आरएचएस में जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा, और माइनस 4 प्लस 9 जब करेंगे तो यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो a की वैल्यू बच्चों 5 है और b की वैल्यू 1 है। आया समझ में? अतुलित, ठीक है? क्या बोला जा रहा था आपको, दो इक्वेशन दिया गया था और कंडीशन दी हुई गई थी कि दोनों इक्वेशन से जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी थी। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं जहां पे a b या कुछ कंडीशन दे दी जाएगी इसी तरह की, ये दोनों लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोई कोइंसिडेंट है, तो आप किसी कांस्टेंट दिया जाएगा इक्वेशन में, k जनरली k दिया रहता है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करिए। जैसे यहाँ पर a और b दिया हुआ था तो हमसे बोला, कंडीशन दे दिया था, हमारे लिए एक हिंट दिया था कि दोनों इक्वेशन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। इसीलिए हमने इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का क्राइटेरिया रखा a1/a2 b1/b2 c1/c2 और उसको सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लिया। एक क्वेश्चन इसी पैटर्न पे और है, इसी का सेकंड पार्ट, फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equation have no solution। तो चलिए इसको करते हैं, इसको रफ कर दें। तो अगला क्वेश्चन है इसी का जस्ट नेक्स्ट बच्चों, सेकंड का सेकंड, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। क्वेश्चन क्या है देखिए जरा, क्वेश्चन बच्चों ये है 3x plus y equals to 1, 3x plus y equals to 1, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और सेकेंड इक्वेशन है 2k minus 1 into x
2k माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 2k प्लस 1। और कंडीशन क्या, हमें k की वैल्यू निकालनी है और कंडीशन इस बार दिया हुआ है द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। फॉर नो सॉल्यूशन वी हैव द क्राइटेरिया। कौन सी क्राइटेरिया है हम लोगों के पास है बच्चों नो सॉल्यूशन के लिए? तो क्या कंडीशन होती है? यस, a1 upon a2 equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2। अब करिए क्या, देखिए यहां पे ये तो नॉट इक्वल्स टू है, तो हम c1 upon c2 को हमें लेने की जरूरत नहीं है, हम केवल इन दोनों को लेंगे बस। a1 upon a2 equals to b1 upon b2। तो जरा वैल्यू रखिए, तो 3 upon 2k minus 1 3 upon 2k minus 1 equals to b1 upon b2 1 upon k minus 1। ऐसा लिख सकते हैं बच्चों? ओके, तो अब करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्या करिए? क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3k minus 3 equals to 2k minus 2। सॉरी यहाँ पे 2 minus 1 होगा। अब करिए क्या, इस 2k को LHS में भेजिए और -3 को RHS में। तो जब 2k LHS में जाएगा माइनस हो जाएगा 3k minus 2k, यानी बचेगा k और -3 RHS में जाएगा तो +3 हो जाएगा, यानी कि k की वैल्यू हो जाएगी 2। यही हो गया बच्चों आंसर। और बच्चों ऐसे क्वेश्चन पेपर में 2 नंबर में 110% आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिएगा, इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं जहां पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहता है और उसमें कोई ना कोई एक कांस्टेंट टर्म डाल दिया जाएगा और कंडीशन दे दिया जाएगा कि ये दोनों इक्वेशंस जो है वो नो सॉल्यूशन है, मतलब दो नो सॉल्यूशन देंगी या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देंगी या इंटरसेक्टिंग होगी, तो आप k की वैल्यू फाइंड आउट करो, या कोई कांस्टेंट a दे दिया जाएगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हमें कुछ नहीं करना रहेगा, बस क्राइटेरिया यूज करना रहेगा बच्चों। जो कंडीशन दी जाएंगी उसकी क्राइटेरिया लिखेंगे, फिर कोएफिशिएंट का रेशियो ऐसे लिख लेंगे और फिर उसी को सिंपलीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम उस कांस्टेंट की वैल्यू तक पहुंच जाते हैं। तो बच्चों यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, अब बच्चों एक वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 4 का 4, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 वर्ड प्रॉब्लम है, उस पे आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बच्चों बोला जा रहा है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। दो प्लेस है किसी हाईवे पे, बोला जा रहा है हाईवे पे दो प्लेसेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना किलोमीटर है? 100। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन मिला सभी को? प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक प्लेस ए है, एक प्लेस बी है। आप कुछ भी ए और बी, कोई भी प्लेस हो सकता है, इलाहाबाद, भोपाल या कुछ भी हो सकता है। तो एक प्लेस ए है और एक प्लेस बी है और इन दोनों प्लेस की बीच की जो हाईवे पे जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है बच्चों। आगे बोला जा रहा है वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। एक कार पॉइंट ए से स्टार्ट करती है चलना और दूसरी कार पॉइंट बी से स्टार्ट करती है चलना। अब यहां पर दो कंडीशन रहेगी बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। बोला यह जा रहा है वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी।
आगे बोला जा रहा है एट द सेम टाइम, मतलब अगर सुबह के 9 बजे पॉइंट ए से पहली कार स्टार्ट हुई है तो सुबह के 9 बजे ही पॉइंट बी से यानी प्लेस बी से दूसरी कार स्टार्ट हुई है। आगे बोला जा रहा है इफ द कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन, इफ कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन, इसका मतलब बच्चों ये है कि अगर पॉइंट ए से या प्लेस ए से कार इस डायरेक्शन में आगे जा रही है तो जो पॉइंट बी पे जो कार होगी उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। दोनों की डायरेक्शन सेम है क्या, देखिए इस समय बताइए, दोनों की डायरेक्शन सेम है कि नहीं? ये फर्स्ट कार की डायरेक्शन है, ये सेकंड कार की डायरेक्शन है, सेम है। ओके, बोला जा रहा है इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, स्पीड डिफरेंट है, मान लो इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और सेकंड कार की स्पीड को हम मान ले रहे हैं y किलोमीटर पर आवर, फर्स्ट कार की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर और सेकंड कार की स्पीड को y किलोमीटर पर आवर, और बोला जा रहा है कि दोनों की स्पीड क्या है, डिफरेंट है बच्चों, सेम नहीं है स्पीड। तो बोला क्या जा रहा है इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड they meet in 5 hours, they meet in 5 hours, मतलब 5 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद ए और बी दोनों सेम पोजीशन पर रहेंगे। इसका मतलब ये बताइए आप लोग कौन से कार की स्पीड ज्यादा होगी, कार ए की जो ए से चल रही है या जो बी से चल रही है? यस, क्योंकि ए तो पहले ही पीछे है 100 किलोमीटर और उसकी स्पीड अगर और धीमे ही रहेगी तो क्या वो कभी बी को पकड़ पाएगी? इसका मतलब जो ये स्पीड है वो कार बी की स्पीड से, यानी जो पॉइंट बी से जो कार चल रही है उसकी स्पीड से इसकी स्पीड ज्यादा है। और बोला क्या जा रहा है बच्चों 5 घंटे में, क्या 5 घंटे बाद ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, मतलब कार ए और कार बी, जो कार पॉइंट ए से चल रही है और जो कार पॉइंट बी से चल रही है 5 घंटे के बाद दोनों सेम पोजीशन पर आ जाते हैं। तो बच्चों ये अभी आगे हम इसका इक्वेशन जनरेट करते हैं। व्हेन द कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, जब बच्चों कार अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, व्हेन द कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, तो वहां पर होता क्या है, वहां पे जो स्पीड होती है बच्चों वो स्पीड क्या ली जाती है, दोनों की स्पीड का डिफरेंस, मतलब किस स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हो दोनों की स्पीड का डिफरेंस क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। और दूसरी कंडीशन बच्चों आगे दिया हुआ है क्या, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर। एक और सिचुएशन है कि पहले कार मान लो इस डायरेक्शन में है और जो पॉइंट बी से जो कार चल रही है वो इस डायरेक्शन में। अब देखिए ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं, अपोजिट है। अच्छा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, बहुत ध्यान से समझिएगा, तो मैं आगे आपको ये भी समझ में आएगा कि यहाँ पे माइनस किया हूं, आगे अभी प्लस करूंगा, ऐसा क्यों। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, जो कि नीचे वाली केस आप देख रहे हो, तो दोनों जल्दी मिल जाएंगे कि इनको ज्यादा समय लगेगा मिलने में? जल्दी मीट करें, क्यों? जैसे होता नहीं कि एक प्लेस पर हम खड़े हैं, सामने प्लेस पर आप खड़े हो, कुछ स्टेप आप बढ़ो, कुछ स्टेप हम बढ़े, तो अगर कुछ डिस्टेंस ये कवर करेगी, कुछ डिस्टेंस ये कवर करेगी, तो जाहिर सी बात है कम समय, क्या 5 घंटा लगेगा क्या इसको? कम समय लगेगा। भाई अगर 10 मीटर हमें डिस्टेंस चलना है, 10 मीटर, और 2 पर्सन आमने सामने खड़े हैं, कुछ डिस्टेंस हम मान लो 3 ही मीटर चले, तो और सामने वाला 7 मीटर चला, तो टाइम कम लगेगा कि नहीं? अब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तो टाइम ज्यादा लग रहा था, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो टाइम कम लगेगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो टाइम कम लगेगा। और फिजिक्स में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा,
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पढ़ा है। इसका मतलब यहां से ये बोल सकते हैं स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, होता है? बोलिए। मतलब ये कि टाइम अगर अगर टाइम कम लग रहा है, अगर टाइम कम लग रहा है तो इसका मतलब जो दोनों कार की एवरेज स्पीड होगी वो ज्यादा होगी कि कम होगी? बोलिए। यस। और अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो स्पीड क्या होगी? कम होगी। तो वही चीज बच्चों यहां पर हम लिखने जा रहे हैं, when the car travel in same direction then the average speed, तो दोनों कार की जो एवरेज स्पीड होगी पहले की सिचुएशन में वो होगी x माइनस वाई, x माइनस वाई। बट दूसरे केस में when the car travel in opposite direction, when the car travel in opposite direction, जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो इस समय एवरेज स्पीड बच्चों क्या हो जाएगी? पहले की x है और दूसरे की y है तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी कि नहीं? है ना? दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। यहां पर दोनों की स्पीड क्या हो रही? एवरेज स्पीड क्या थी? मतलब x माइनस वाई की स्पीड से पहले केस में डिस्टेंस आगे बढ़ रही है, मतलब x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड पहले थी और x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर ये स्पीड दूसरे केस में। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब हम यूज करने जा रहे हैं ये फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सबसे पहले केस के अकॉर्डिंग बच्चों टाइम, यहां से डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होगा। तो पहली सिचुएशन में व्हेन द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन देन द एवरेज स्पीड विल बी x माइनस y किलोमीटर पर आवर, देन द डिस्टेंस विल बी व्हाट? अब पहले सिचुएशन में कितनी डिस्टेंस कवर होगी? यहां से डिस्टेंस क्या होगा बताइए? क्या लिखेंगे? डिस्टेंस, ऐसे देखिए इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके इसको रफ करके लिखते हैं। अब बच्चों ये बताइएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार इक्वल्स टू क्या होगा? कोई बताएगा? फर्स्ट कार कितनी डिस्टेंस कवर करेगी 5 घंटे में? कितना? अरे भैया स्पीड पता है आपको, है ना? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्टेंस हमें निकालना है तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होगा कि नहीं? तो फर्स्ट कार के लिए स्पीड x है और टाइम 5 है, तो ये बताइए डिस्टेंस 5x किलोमीटर होगी कि नहीं? 5x किलोमीटर। क्या मैं बोल रहा हूं? डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार। और आपने ये पढ़ा होगा फिजिक्स में बेसिक फार्मूला स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस यहां से हो जाता है स्पीड इनटू टाइम। और बच्चों फर्स्ट कार की स्पीड x है, ये बताइए फर्स्ट कार कितने घंटे तक ट्रेवल की? कितने घंटे तक? 5 घंटे तक ट्रेवल की कि नहीं? तो 5 घंटे तक ट्रेवल की तो 5 आवर्स में x की स्पीड से कितनी डिस्टेंस कवर होगी? डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार इन 5 आवर्स इक्वल्स टू 5x किलोमीटर होगा या नहीं?
इसी तरह से डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार इन 5 आवर्स। बताइए, ये फर्स्ट सिचुएशन की अभी हम बात कर रहे हैं। ये जो सेकंड कार है, यस बिल्कुल सही बोला, 5y किलोमीटर। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आप यहां से ये बताइए, बोला क्या जा रहा है कि 5 घंटे बाद पहली कार और दूसरी कार सेम पोजीशन पे हैं। इसका मतलब 5 घंटे में बच्चों ये जो पहली कार है वो टोटल 5x किलोमीटर चल रही है। मान लो यहां पर है वो पोजीशन जहां पर A और B दोनों एक साथ मिलते हैं। सपोज करो ये वो पोजीशन है। अब मान लीजिए 5 घंटे बाद ये जो कार A से चली थी वो यहाँ पे है, और 5 घंटे में कार B यहां से यहां पे है। ये डिस्टेंस बच्चों ये जो ऊपर वाली डिस्टेंस आप देख रहे हो वो 5x है, और ये जो इतना डिस्टेंस आप देख रहे हो इसको कितना हमने लिया है, 5y लिया है। तो ये बताइए दोनों की डिस्टेंस का डिफरेंस 100 होगा क्या? 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100। ऐसा क्यों? पहली कार 5x किलोमीटर चल रही है, दूसरी कार 5y किलोमीटर चल रही है। मैंने क्या आपको बताया, मान लो ये वो पोजीशन है जहां पे 5 घंटे बाद दोनों कार मिलते हैं। इस पॉइंट को आप देखिए, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है 5x, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है 5y। तो 5x में बच्चों 5y माइनस करोगे तो कितनी डिस्टेंस बचेगी? 100 ही तो होगा ना। अब इसको क्या 5 से डिवाइड कर सकते हैं ये इक्वेशन को? तो ये आएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, इक्वेशन नंबर 1। बच्चों ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब आते हैं सेकंड केस में, सेकंड इक्वेशन जनरेट करते हैं। अब सेकंड केस में बोला क्या जा रहा है, अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं तो उनको एक दूसरे को मिलने में कितने घंटे समय लगते हैं? अरे सेकेंड सिचुएशन में कितने? 1 आवर। यस, अब सेकेंड केस के हिसाब से चलेंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए इन 1 आवर, बताइए कितना होगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए, चलो वो ए ही हम लोकेट कर दे रहे हैं, वो तो मान लो ए पोजीशन है। इन 1 आवर इक्वल्स टू 1 into x, यानी कि x किलोमीटर होगा। इसी तरह से डिस्टेंस कवर्ड बाय कार B इन 1 आवर 1 into y, यानी कि y किलोमीटर। कोई दिक्कत बच्चों? अच्छा, अब हमने यहां पे समझिएगा हमने क्या किया। अब देखिए बच्चों, 1 घंटे में पहली कार x किलोमीटर चल रही है, मान लो यहां तक x किलोमीटर हुआ, और 1 घंटे में जो दूसरी कार B है वो, क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो ये 1 घंटे में y किलोमीटर चल रही है, और मान लो ये डिस्टेंस y किलोमीटर है। हम ऐसा इसलिए करें क्योंकि दोनों कार मिल भी तो रही है। अब कहोगे सर आपने x को ज्यादा क्यों दिखाया है? क्योंकि A की स्पीड ज्यादा है, तो 1 घंटे में A ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी या B? बताइए, A ना। अब यहां पर देखिए 1 घंटे में A ने x किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, और 1 घंटे में B ने y किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, और बोला जा रहा है कि अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं दोनों कार, तो 1 घंटे में दोनों मिल जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ
कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 लिख सकते हैं क्या, है ना। x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे ख्याल से अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 और दूसरी इक्वेशन आई x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। क्यों अतुलित, है ना, हो जाएगा ना अब आगे। x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन है। एलिमिनेशन मेथड लगाइए, दोनों को ऐड करिए, y एलिमिनेट हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 120 और x इक्वल्स टू हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। और अगर x इक्वल्स टू 60 आ गया, सॉरी ये तो हाँ x की वैल्यू 60 आ गई, अब x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दो तो y की वैल्यू 40 आ जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया बच्चों आंसर।